फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राइम नंबर। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का प्रोग्राम सी लैंग्वेज में कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल शो करके दिखाऊंगा प्राइम नंबर का प्रोग्राम। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि वन या खुद से डिवाइड होते हैं कम्प्लीटली और जीरो रिमाइंडर प्रोवाइड करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के केस में डिवीजन की जो पॉसिबिलिटी होती है दो ही होती है, या तो वन से डिवाइड होगा प्राइम नंबर या फिर खुद से डिवाइड होगा, और डिवीजन में जो रिमाइंडर देगा जीरो देगा, तो इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल्स के लिए देखो, हमारा यहाँ पे टू एक प्राइम नंबर है क्योंकि दो को मैं वन से डिवाइड कर सकता हूँ और टू खुद से भी डिवाइड हो सकता है और रिमाइंडर जीरो देगा, तो ये हमारा टू एक प्राइम नंबर होगा। थ्री भी हमारा एक प्राइम नंबर होगा, फाइव भी हमारा एक प्राइम नंबर होगा। इस टाइप से मल्टीपल प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो अब चलो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि कैसे प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं सी लैंग्वेज में और इसका लॉजिक क्या होता है। देखो, ये हमारा एग्जांपल्स प्रोग्राम है प्राइम नंबर का। सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल्स है एन और इसमें वैल्यू है थ्री। इस थ्री को मुझे चेक करना है कि ये नंबर प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। अगर ये प्राइम नंबर होगा तो हमारा प्रोग्राम आउटपुट शो करेगा प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर नहीं होगा तो प्रोग्राम आउटपुट शो करेगा नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाने के लिए सी लैंग्वेज में आपको थ्री वेरिएबल्स यूज करना है, जिसमें से सबसे पहला वेरिएबल्स होगा एन। इस वेरिएबल्स के अंदर आप वैल्यू को स्टोर करेंगे, मतलब कि नंबर को स्टोर करेंगे। अगला वेरिएबल्स होगा आपका आई। इस वेरिएबल्स को आप यूज करेंगे लूप चलाने के लिए। अगला वेरिएबल्स होगा काउंटर। इस वेरिएबल्स का आप यूज करेंगे जितनी बार हमारा नंबर डिवाइड होगा उस नंबर को हम काउंट करेंगे और काउंटर वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, इन सभी वेरिएबल्स का जो डेटा टाइप होगा इंटीजर होगा, क्योंकि हम इंटीजर डेटा टाइप के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, हम फॉर लूप लगाएंगे प्रोग्राम के अंदर और आई को हम वन से चलाएंगे। आई लेस देन इक्वल टू एन नंबर तक हम चलाएंगे आई की वैल्यू को और आई को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, इस लूप बॉडी के अंदर एक कंडीशन लिखते हैं। ये कंडीशन हमारा प्राइम नंबर का कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है, इफ लगा के हम लिखेंगे नंबर को हम आई की वैल्यू से मॉडुलस निकालेंगे। अगर ये जीरो के इक्वल आता है तो हम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा ये काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी। अब चलो इस प्रोग्राम का मैं वर्किंग बताता हूँ कि ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा। सबसे पहले फॉर लूप में देखो आई की वैल्यू वन है और ये हमारा कंडीशन है। ठीक है, इसी कंडीशन के बेस पे हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो देखो आई की वैल्यू वन है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वन लेस देन इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है थ्री, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ थ्री। क्या वन छोटा है थ्री से? बिल्कुल छोटा है। कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन ट्रू होगा कंट्रोल अंदर आएगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। इस लाइन में एक कंडीशन है, एन की वैल्यू को मॉडुलस निकालो आई की वैल्यू से और जीरो से कंपेयर करो। तो एन की वैल्यू हमारा क्या है थ्री, मॉडुलस आई की वैल्यू क्या है वन। अब वन से थ्री को डिवाइड करो। वन से मैंने थ्री को डिवाइड किया, थ्री टाइम्स में गया, रिमाइंडर क्या मिला जीरो, तो ये जीरो हमारा क्या होगा मॉडुलस की वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा वैल्यू जीरो। क्या ये जीरो इस जीरो के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। कंडीशन ट्रू है। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा कंट्रोल हमारा अंदर आएगा, अंदर आके काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। तो अभी हमारा काउंटर की वैल्यू क्या है जीरो है, तो इंक्रीमेंट होकर के हो जाएगा वन। ठीक है, अगेन हमारा कंट्रोल ऊपर जाएगा लूप में। अब यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। देखो पहले आई की वैल्यू वन थी, अब इंक्रीमेंट होकर के हो जाएगी यहाँ पे आई की वैल्यू टू। अगेन ये टू कंडीशन के लिए जाएगा, तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी टू। क्या टू छोटा है थ्री से? बिल्कुल छोटा है। कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगा अगेन कंट्रोल हमारा लूप के अंदर आएगा और इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। इस लाइन में अगेन एक कंडीशन है, एन की वैल्यू को आई से मॉडुलस निकालो और जीरो से कंपेयर करो। एन की वैल्यू क्या है थ्री, आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू यहाँ पे टू है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा टू। अब यहाँ से टू से थ्री को डिवाइड करो। देखो मैंने यहाँ पे टू से थ्री को डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर हमारा वन मिला, तो यहाँ पे मॉडुलस की जो वैल्यू होगी वन होगी। क्या ये वन जीरो के इक्वल है? बिल्कुल नहीं। कंडीशन है फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हो गया काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी। ठीक है, अभी काउंटर की वैल्यू हमारा वन ही है। ठीक है, अगेन हमारा कंट्रोल ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। आई की वैल्यू पहले क्या थी टू थी, अब हो जाएगी थ्री। ठीक है, फिर ये थ्री जाएगा कंडीशन के लिए। क्या थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री है? लेस देन तो नहीं है लेकिन थ्री के इक्वल थ्री है। तो देखो जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा कंट्रोल हमारा लूप के अंदर आएगा, अब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। इस लाइन में अगेन कंडीशन है, एन की वैल्यू को मॉडुलस निकालो आई की वैल्यू से और जीरो के साथ कंपेयर करो। तो एन की वैल्यू क्या है थ्री है, आई की वैल्यू अभी क्या है थ्री है, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री। अब थ्री को थ्री से डिवाइड करो। थ्री को मैंने थ्री से डिवाइड किया, वन टाइम्स में गया, रिमाइंडर हमारा जीरो मिल गया, तो यहाँ पे अब जो वैल्यू आएगी मॉडुलस की जीरो आएगी। क्या ये जीरो इस जीरो के इक्वल है? बिल्कुल है। कंडीशन है हमारा ट्रू। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा अगेन कंट्रोल हमारा अंदर आएगा और काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। अभी हमारा काउंटर की वैल्यू पहले क्या थी वन,
अब हो जाएगी यहाँ पे 2। अगेन हमारा कंट्रोल ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के हो जाएगी 4। फिर अगेन ये 4 कंडीशन के लिए जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है? बिल्कुल नहीं, कंडीशन ये फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हो गया, कंट्रोल हमारा सीधे लूप से बाहर आ जाए। जैसे कंट्रोल बाहर आएगा लूप से, मैं यहाँ पे एक कंडीशन चेक करूँगा। कंडीशन क्या होगा? काउंटर की वैल्यू अगर इक्वल टू 2 के बराबर है, मैं 2 से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ? क्योंकि प्राइम नंबर की जो डिवीजन की पॉसिबिलिटी होती है 2 ही होती है। प्राइम नंबर 2 केस में ही कंप्लीट डिवाइड होता है, या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बनती है प्राइम नंबर को कंप्लीट डिवाइड करने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पे 2 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर काउंटर की वैल्यू 2 के इक्वल होगा तो हम प्रिंट करेंगे प्राइम नंबर, अदरवाइज हम प्रिंट करेंगे नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखो हमारे पास अभी काउंटर की वैल्यू क्या है? काउंटर की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 क्या इक्वल टू 2। क्या 2 के बराबर ये 2 है? बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन ट्रू होगा, अगेन कंट्रोल अंदर आएगा और प्रिंट कर देगा प्राइम नंबर। क्या सेशन में देखो हमारे पास नंबर है 3, इसे मुझे चेक करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, एरर नहीं है, मैं रन करता हूँ। देखो आउटपुट शो कर दिया प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 3 का जो डिवीजन पॉसिबिलिटी है 2 ही है, या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, और दोनों केसेस में ये रिमाइंडर 0 देगा, इसीलिए ये 3 हमारा प्राइम नंबर है। अब मैं क्या करता हूँ, नंबर को चेंज करता हूँ। तो फ्रेंड देखो मैंने नंबर को चेंज कर दिया, नंबर है हमारा 8। अब मुझे इसे चेक करना है कि नंबर प्राइम है या फिर नहीं। तो मैं सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, एरर नहीं है, मैं रन करता हूँ। देखो आउटपुट शो कर दिया नॉट प्राइम। क्यों? 8 की जो डिवीजन पॉसिबिलिटी है मल्टीपल है, ये 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा, और मल्टीपल केसेस में ये 0 रिमाइंडर देगा, तो इसीलिए 8 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।